पे किलो घी उसकी संस्कृति आपसे हुमाद करा देता है। 500 रुपये किलो घी जलवा के आपसे आर्थिक हुमाद कर दिया, आपको नुकसान कर दिया। काजू किशमिश जला देता है, घी जला देता है, जौ जलवा देता है, ब्राह्मण तिल जलवा देता है और कहता है वातावरण अशुद्ध है। नमस्कार, मैं जयप्रकाश कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार के अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण गुप्ता जी। इनसे आज कुछ सवालों का जवाब जानेंगे। सर, ये बताइए कि SC ST और OBC के जो लोग हैं वो अगर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं अर्जक संघ के अनुसार, तो फिर SC ST और OBC के यहाँ जो ब्राह्मण है वो शादी में नहीं जाएंगे और उसके बाद उनके यहाँ श्राद्ध करवाने नहीं जाएंगे। तो इस जगह पे SC ST और OBC के लोग क्या करेंगे? अपने संस्कृति के अनुसार हम शोक सभा कर ले, ब्राह्मणों की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण तो टोटल झूठ पर आधारित एक व्यवस्था है। श्राद्ध में भी मुक्ति मिल जाएगी। हमारे लोग जब समझ जाएंगे दलित पिछड़े, तो ब्राह्मण जो आता है स्वर्ग भेजता है, नरक का भय देता है, नाना प्रकार का आडंबर रचता है, तोशक तकिया गाय पलंग ये सब लूट करता है, ठगता है। इससे मुक्ति मिल जाएगी तो अब क्या चाहिए? हम इसमें माथ नहीं छिलवाएंगे। माथ छिलाने का अर्थ मुहावरा है किसी को मूर्ख बना देना, बेवकूफ बना देना, ठग लेना। फलाना क्या आज हजामत कर दिया। हजामत का मुहावरा पढ़े हैं कि फलाना के मार जूता के हजामत कर दिया, आज फलाना को चूना लगा दिया। तो ये ब्राह्मण जो चूना लगाता है, ठगता है, हजामत कराता है और फिर कहता है कि पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज, मरेगा चमार, मरेगा कानू, मरेगा कुम्हार, मरेगा कोयरी और लिखेगा ब्रह्म भोज। लेकिन ब्राह्मण मरता है तो वो लिखता है अपने भोज में ब्राह्मण भोज, क्यों नहीं लिखता है चमार भोज, कुम्हार भोज, कानू भोज या ग्वार भोज? चूंकि वो आज़ाद है इसलिए वो मरा तो वो अपना भोज लिखा। लेकिन हम लोग कितना गुलाम है कि मरेगा कानू और लिख देंगे ब्राह्मण भोज। अरे ब्राह्मण भोज लिखो, कानू भोज लिखो, चमर भोज लिखो, ग्वार भोज लिखो, कानू तेली भोज, ये नहीं ब्राह्मण भोज। और जबकि दलित पिछड़ा के यहाँ ब्राह्मण खाना तक नहीं खाएगा, अब भोज उसी का हम लिख देते हैं। चूंकि उसके जुबान को और उसके संस्कृति का हम गुलाम है इसलिए उसका भोज कर देते हैं। उसके संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। उसके संस्कृति को छोड़ने के बाद ही हमारे समाज को मुक्ति मिलेगी। हम अपनी संस्कृति जो बुद्ध का अर्जक संघ का जो संस्कृति है, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, इन लोगों ने बनाया है जो संस्कृति, अपना सारी व्यवस्था इन लोगों ने दिया है, अपना घर बना दिया पिछड़ों के लिए। अब इस विचार को हम आगू करें। हम कोई भोज भात नहीं करेंगे। कोई मर गया, गए दफना दिया, लकड़ी भी नहीं जलाएंगे चूंकि ऑक्सीजन जलता है, प्राणवायु जलता है और उसमें ईंधन के रूप में हम लकड़ी जलाते हैं तो 800 रुपये क्विंटल लकड़ी है। आर्थिक हम तबाह करते हैं, आर्थिक नुकसान करते हैं। वायुमंडल में हम प्रदूषण फैलाते हैं और इससे बेहतर है कि हम दफना देने का। मैं तो अपने मरूंगा तो मैं अपने गौतम को, बेटा पोता सबको कह चुका हूं कि मुझको इसी जगह दफना देना और उस पर एक आम का पेड़ चाहे कटहर का पेड़ चाहे कोई वृक्ष लगा देना खाद के रूप में। तो फिर हम पेड़ में आ जाएंगे, एनर्जी दे देंगे तो एनर्जी को मिल जाएगा। लेकिन जलाना मुझको नहीं। और हम सत्य पर करेंगे कि कोई शादी विवाह होगा तो उसमें हम प्रतिज्ञापन करा देंगे, माला डाल करके लड़का लड़की से प्रतिज्ञापन, लड़की लड़का का प्रतिज्ञापन कर दे। कोई भाई समाज का कोई पढ़ा लिखा नौजवान आ करके प्रतिज्ञापन कराए। प्रतिज्ञापन कैसे होता है कि हम फलाना कुमार, पिता फलाना, गांव फलाना और जिला फलाना, राज्य बिहार, देश भारत, मैं अपने पत्नी का नाम, उसके पिता गांव का नाम कह देंगे, लिखा है परफॉर्मा उसका तैयार है कॉपी। मैं अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूं कि मैं अपने पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज को सदा योगदान देने का मैं संकल्प करता हूँ। हो गया शादी। शादी ब्याह में चावल अछत छिटवाता है। ये सब ठगैती है। ब्राह्मणवाद आपको गरीब बनाने के लिए एक पर एक तिक्रम रचे हुए है।
5 रुपया आप जला न, 5 रुपया अगर मैं कहूं कि मैं सलाई देता हूं 5 रुपए का नोट में आप आग लगाइए, नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 500 रुपए किलो घी उसकी संस्कृति आपसे हुमाद करा देता है। हुमाद का अर्थ समझते हैं मुहावरा, फलाना का हुमाद कर दिया। 500 रुपये किलो घी जलवा के आपसे आर्थिक हुमाद कर दिया, आपको नुकसान कर दिया। काजू किशमिश जला देता है, घी जला देता है, जौ जलवा देता है ब्राह्मण, तिल जलवा देता है और कहता है वातावरण शुद्ध है। सत्यनारायण का कथा और राजा रामचंद्र जी की आरती, कितना बड़ा ढोंग है। रांची चूतर कराची पीढ़ा, सत्यनारायण भगवान का कथा है तो उसी का आरती होना चाहिए। और आरती कैसे, जे राजा रामचंद्र जी के आरती गावे बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे। अब भैया बैकुंठ में को प्रेम फल पा रहा है, मोबाइल में नंबर डायल करके हमको पूछना चाहिए कि बैकुंठ में प्रेम फल का स्वाद कटहर लेखन है कि लीची लेखन है कि पपीता लेखन है, स्वाद भी तो भेजो। ये भी नहीं, और जो मर के गया वो वापस नहीं आया तो फिर तुम कैसे जानते हो कि बैकुंठ कहीं होता है। जब मंगल ग्रह पर चंद्रमा गया है, चंद्रमा पर गया है, टेलीस्कोप आकाश गंगा में टेलीस्कोप दूरबीन से निहारिका और सौरमंडल को करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके देखा, तो इस वैज्ञानिक को कहीं स्वर्ग नरक का आता पता नहीं। पंडित जी के चल जा स्वर्ग में हरियरका में छेद करके ढुकल हो तुम बाबू। जब वो रात दिन ब्राह्मण भगवाने के साथ रहता है, भगवाने के खिदमत सेवा में रहता है, तो क्यों नहीं अंबेडकर को मना कर देता, अंबेडकर को इलिटरेट बना देता भगवान। अगर ये उसमें अगर क्वालिटी होता ब्राह्मण में तो कोई शूद्र को न कबीर पैदा होता, न रैदास पैदा, न पेरियार पैदा होता, न ज्योतिबा फूले पैदा होते। सबको सरस्वती को कह देता कि रे सब सर सोर का न एकरा के बेहुदा बना के रख, अम्बेडकर नहीं बनते। के 90% बैकवर्ड को मूर्ख और गंवार बना करके अपना उल्लू सीधा किया है। राम 16 घंटा 24 घंटा सीताराम जय सीताराम रमचूरा कुटवा करके इस छोट जात को कितना कसकूटा, कितना चमड़ा पिटा गया। सीताराम जय सीताराम, उसका हौसर क्या हुआ साहब? 8 घंटा 24 घंटा बैठ करके सीताराम पढ़ने उतना में काम करता तो देश की खुशहाली तरक्की बनता। यही देश रमचूरा कूट करके जापान का मुकाबला, चीन का मुकाबला करेगा। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा दुनिया के दौर में हम गधा के स्पीड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दुनिया का सारा बुद्ध के और मार्स के विचार पर, दुनिया विज्ञान के विचार पर आगे बढ़ जाएगा, हेलीकॉप्टर रॉकेट के हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमको राम का और कृष्ण का फेर में और शिव के बैनाथ धाम के फेर में, सत्यनारायण झूठ नारायण के फेर में से हमको मुक्ति लेना चाहिए। हम अंबेडकर, कार्ल मार्क्स, बुद्ध जैसे विचारकों के विचार को जीवन में सतत उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। और अर्जक संघ को हम हर संस्कृति सभ्यता अर्जक संघ अपना कमेरों दलित पिछड़ों का एक संगठन है जिसमें कोई ब्राह्मणवाद का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो इन्होंने कहा कि SC/ST और OBC को जरूरत ही नहीं है उन ब्राह्मणों को अपने शादी ब्याह में बुलाने का और श्राद्ध करवाने का, क्योंकि श्राद्ध करना ही नहीं है, कर्मकांड करना ही नहीं है और शादी में उनका कोई ज़रूरत है ही नहीं। सब्सक्राइब करें समतावाद TV को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल वाले बटन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।